नमस्कार, मैं अंजलि शर्मा बात कर रही हूँ कौन बनेगा करोड़पति डिपार्टमेंट से। मतलब इसने माँ की गाली दी और बहन की गाली दी। आपके व्हाट्सएप नंबर पर 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। कैसे हो दोस्तों? बहुत खुश हो। 25 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। जी हाँ, 25 लाख रुपए की, छोटी मोटी नहीं लगी है, 25 लाख रुपए की लगी है। मेरे पास मैसेज आया, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये मैसेज मेरे पास नहीं आया, बल्कि मेरी भाभी के मोबाइल में आया था। फिर मैंने पता करा तो मेरे 4-5 दोस्तों के मोबाइल में भी आया है, और हो सकता है आपके पास भी नहीं आया होगा। लेकिन दोस्तों 25 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है। पहला आप ये देखिए, आपके मोबाइल में इस तरह के व्हाट्सएप मैसेज आते होंगे। ये देखिए, जहां आपको बताया जाता होगा कि आपके जो व्हाट्सएप नंबर है वो सेलेक्ट हुआ है, उसमें 25 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है। और मैं आपको ये नंबर दिखाना चाहता हूँ। ये नंबर देखिए, उस पर ये फोटो है। तो हुआ क्या दोस्तों, ये मैसेज मेरे पास जो है 3-4 दिन पहले आया, और यही मैसेज जो है सेम व्हाट्सएप पर मेरी भाभी के पास में आया। और फिर क्या हुआ, कहीं पता चला कि दोस्तों के पास आया। और ये पूरी तरीके से स्कैम है। किस तरीके से आपका बेवकूफ़ बनाते हैं। ये कहते हैं कि आपका नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर, इस पर 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। और किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। आज मैं इन्हीं की पिच पर इनको जलील करने वाला हूँ, और पूरी तरीके से इनको एक्सपोज करने वाला हूँ, ताकि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि ये किसी आम इंसान का बेवकूफ़ न बनाए। पहली बात तो व्हाट्सएप पर कोई भी जो है लॉटरी निकलती नहीं है, लेकिन किस तरीके से ये खेलते हैं मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने क्या हुआ, पहले तो ये जो आप देख रहे हो ना, पहले इस तरह का इन्होंने जो है हमारे पास जो है अपने फोटो भेजे, जिस पे लिखा हुआ है कि आपको मुबारक हो, 25 लाख रुपए की लॉटरी जो है निकल गई है। और ये निकली है कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से। अब इसमें इन्होंने एक रिकॉर्डिंग भेजी है, वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं पहले। हेलो नमस्कार, मैं अंजलि शर्मा बात कर रही हूँ कौन बनेगा करोड़पति डिपार्टमेंट से। ऑल इंडिया ऑल सिम कार्ड पर व्हाट्सएप लॉटरी करवाया गया था, जिसमें आपका भी व्हाट्सएप नंबर सिलेक्ट हुआ है। आपके व्हाट्सएप नंबर पर 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। मतलब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 25 लाख रुपए की लॉटरी निकली है। व्हाट्सएप नंबर पर कभी लगती है लॉटरी? आगे सुनते हैं। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। आपका लॉटरी का पैसा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर हो चुका है। हमारा लॉटरी का जो पैसा है SBI बैंक में ट्रांसफर हो चुका है, जबकि मेरा तो अकाउंट नहीं है। हो सकता है चलो मुझे अकाउंट खुलवाना पड़े। आगे समझेंगे क्या कहना चाह रहे हैं ये। है इसकी पूरी जानकारी के लिए आपके व्हाट्सएप नंबर पर आपको लॉटरी का एक टिकट पेपर सेंड कर दिया है। उसके ऊपर एक इन्होंने एक टिकट पेपर सेंड किया है, उस पर एक लॉटरी का नंबर भी लिखा हुआ है। अगर ध्यान से देखोगे, लॉटरी का नंबर भी लिखा हुआ है, और एक जो है फ़ोन नंबर और लिखा हुआ है, जिस पर 345 लॉटरी का नंबर है, और एक मोबाइल नंबर और है। इस मोबाइल नंबर को मैंने सेव कर लिया दूसरे मोबाइल में। लॉटरी नंबर लिखा हुआ है और नीचे बैंक मैनेजर का व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है। ये व्हाट्सएप नंबर सबसे पहले अपने मोबाइल में सेव कीजिए और व्हाट्सएप पर ऐड कीजिए, और उन्हें ऑनलाइन व्हाट्सएप से वॉइस कॉल कीजिए। केवल हमें वॉइस कॉल करनी है, ना तो कॉल करनी है, ना ही नॉर्मल कॉल करनी है। आपको पता होगा नॉर्मल कॉल जो है रिकॉर्डिंग हो जाती है, ठीक है, उसकी डिटेल भी आ जाती है। इसलिए वॉइस कॉल करवाते हैं, क्योंकि वॉइस कॉल कभी रिकॉर्डिंग होती नहीं है व्हाट्सएप पर। कॉल लगेगा, नॉर्मल या डायल कॉल नहीं लगेगा, ये आपको जानकारी। ये कह रहे हैं नॉर्मल और डायल कॉल नंबर नहीं लगेगा। नंबर क्यों नहीं लगेगा? या तो नंबर बंद होगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर एक्टिव होगा और वैसा नंबर बंद कर दिया होगा। वो 1% वैसा लगेगा भी, तो ये क्या होता है, वो कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती है। जानकारी देंगे कि आपकी लॉटरी कैसे लगी है और आपको पैसा कैसे मिलेगा। अभी तुरंत इस नंबर पर व्हाट्सएप से वॉइस कॉल कीजिए। तो ये कह रहा है अभी तुरंत इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सएप कॉल की वो व्हाट्सएप पर सेव कर लीजिए। तो ये जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है इन्होंने, इस नंबर को मैंने अपने दूसरे मोबाइल में सेव कर लिया। तो दूसरा मोबाइल देखो मेरा ये है। अब पूरी तरीके से ना आज इन्हें एक्सपोज करने वाले किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं, और आम इंसान की भावना के साथ खेलते हैं ये लोग। तो ये मैंने सेव कर लिया, देखो लॉटरी के नाम से। जब मैंने इसको सेव किया तो इस पर एक सरदार जी की फोटो आ रही है, जो आप देख सकते हो, और इस पर लिखा हुआ है SBI स्टेट बैंक, और इनमें इनका नाम भी लिखा हुआ है। नाम क्या लिखा हुआ है? राणा प्रताप सिंह। ये है मैनेजर, ये देखो ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब मैं इन्हें मैसेज भेजता हूं। सर मैं बहुत खुश हूं सर, आई एम सो हैप्पी। मेरी जो है 25 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है। मैं बहुत खुश हूँ, खुशी से फूल नहीं समा पा रहा हूँ। सर मुझे क्या करना चाहिए, जल्दी रिप्लाई कीजिए। तो मैंने इनको ना मैसेज कर दिया, बुक क्या करा, वॉइस कॉल किया है। तो अब ये तो ऑनलाइन दिखाई नहीं दे रहे हैं, देखते हैं कब ऑनलाइन आते हैं ये। आई एम सो हैप्पी, मेरी जो है 25 लाख रुपए की, ये मैंने ना मैसेज किया है, ऑडियो कॉल किया है। तो दोस्तों अभी हम जो वेट करने वाले हैं ना, इनका वो करने वाले हैं कि कब ऑनलाइन होते हैं, और जब ऑनलाइन होंगे तो आगे का प्रोसेस क्या बोलेंगे, किस तरह की जानकारी हमसे लेने वाले हैं।
दोस्तों 4 घंटे तक मैं इसका इंतजार करता रहा और 4 घंटे बाद इसका रिप्लाई आया। और किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं आपको पता होगा। जो मैंने रिकॉर्डिंग कही थी कि मैं खुश हूं, मेरी 25 लाख रुपए की लॉटरी निकली है, मैं इंतजार कर रहा था कि आगे का प्रोसेस क्या होगा, लेकिन दोस्तों ये दुम लगा के भाग गया। अब इसने कुछ रिकॉर्डिंग भेजी है, वो मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, बट इससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो अगर मेरी माता बहन या कोई लड़की देख रही है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो से दूर हो जाइए, क्योंकि इस कंटेंट में गाली होने वाली है, क्योंकि इसने गाली भेजी है और इसने गाली मुझे दी है। और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, ये भाग गया, ये समझ गया कि ये पूरी तरीके से एक्सपोज होने वाला है, क्योंकि इसने मेरे, क्योंकि आपको पता है फेमस फोटो है, मेरा फोटो देख लिया होगा डीपी पे, ये मेरी लैंग्वेज से समझ गया होगा। तो आखिर इसने क्या कहा पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सर मैं बहुत खुश हूँ सर, आई एम सो हैप्पी। ये तो मैंने कहा था मेरी इससे, जो है 25 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है, मैं बहुत खुश हूँ, खुशी से फूल नहीं समा पा रहा हूँ। सर मुझे क्या करना चाहिए, जल्दी रिप्लाई कीजिए। तो ये मैसेज मैंने भेजा था इसे, ये समझ गया। अब दो तरीके से समझ गया, या तो रिकॉर्डिंग से समझ गया होगा ये कि मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, या मेरी चोरी पकड़ी गई, या फिर ये मेरे डीपी से समझ गया होगा। उसके बाद इसका रिप्लाई क्या आया है, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इसने गाली दी है, और ये ना आप अकेले में सुने या फिर एयरफोन लगा कर सुने। अब इसने क्या कहा, आपको अपने कोडी करके माँ चाहिए, मतलब इसने माँ की गाली दी बहन चाहिए और बहन की गाली दी। इसने माँ की गाली दी, बहन की गाली दी, ठीक है। उसके बाद इसकी एक रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है मेरे बेटा, ठीक है अपनी माँ। फिर इसने दोबारा माँ की गाली दी, यानी इसने 2 बार गाली दी माँ की। उसके बाद मैंने क्या रिप्लाई किया मैं बताना चाहता हूं आपको, समझ रहे नहीं आप। दो वो भाई इसकी नौबत कभी नहीं आएगी, और मैं तो आपकी माँ के लिए भी इन शब्दों का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि आपकी माँ की कोई गलती नहीं है, आपकी माँ और मेरी माँ एक ही है। लेकिन ये बात तो तय है कि आप अपनी जिंदगी में इस तरह जलील होंगे, कितने इस तरह जलील होंगे, इस बातों ने रिकॉर्डिंग को याद रखना। मैं चाहता तो गाली दे सकता था, मैं उस तरह के लोगों की तरह नहीं हूं, देखिए आप इस जिंदगी में इस तरह जलील होंगे, एक दिन जलील होंगे, यकीन मानिए। आप ना अपना जिस्म काट रहे होंगे दांतों से कि यार काश एक बार ना मैं जिंदगी में सुधर गया होता, काश मैं लोगों के इमोशन के साथ ना खेला होता, लेकिन जब तक लेट हो चुके होंगे। समझ रहे नहीं आप। और दोस्तों हुआ क्या, जैसे ही मैंने ये रिकॉर्डिंग भेजी, इसने रिकॉर्डिंग सुनी और इन्हें तुरंत मुझे ब्लॉक कर दिया, तुरंत ब्लॉक करके भाग गया। यानी इसके पास कोई जवाब नहीं था, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया दोस्तों। और यकीन मानिए अगर ये नहीं भागता ना, तो मैं इसे लॉजिकली इसकी बातों में पूरी तरीके से इसे जलील करने वाला था, और अगर कोई वक्त आता ना पूरी तरीके से लाइव करने वाला था, यानी पूरी तरीके से ये एक्सपोज हो गया। अब दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं लालच में आते हैं, और यकीन मानिए मैं आपका नाम नहीं बताना चाहूँगा, मेरे रिलेटिव में खुद नुकसान हुआ है, उन्होंने 25,000 रुपये भर दिए हैं। दोस्तों बताऊँ करते क्या है, ये आपका अकाउंट नंबर मांगेंगे, आपसे फोटो मांगेंगे, आप अपना अकाउंट नंबर दे देगा, फोटो दे देगा। उसके बाद ये क्या बोलेंगे कि आपकी जो 25 लाख रुपए आए हैं उसमें एक टैक्स लगता है, और ये टैक्स जो है गवर्नमेंट को जाता है, ये आपसे बोलेंगे। और ये बोलेंगे ये जो टैक्स है इसका पहले पैसा आपको देना पड़ेगा, उसकी एक रकम बनेगी, 25,000 बन सकती है, 30,000 बन सकती है, 35,000 बन सकती है। ये पहले आपसे पैसे लेंगे, इनकी पहली सोच होती है। तो क्या होता है दोस्तों, 25 लाख की रकम जो होती है ना, वो बड़ी रकम होती है। कई बार बहुत सारे तेज लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि यार ये फ्रॉड वाले लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग जो है इनकी बातों में आ जाते हैं और 25-30 हज़ार रुपये देते हैं, जैसे हमारे एक रिश्तेदार ने दे दिए। और उसके बाद क्या होता है, ये दोबारा फिर उसका कोशिश करते हैं आगे कि भाई इतने रुपए और दो। लास्ट में क्या होता है, ये कोई पैसा नहीं देते। पहली बात तो कोई कमेटी या लॉटरी निकलती नहीं है, ये सब टोटली फर्जी है। तो दोस्तों आप इस चीज़ को समझो किस तरीके से मूर्ख बनाते हैं, और मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये था कि ये किस तरीके से मुझे मूर्ख बनाने वाला था। और ये मेरे दोनों मोबाइल पे, एक मोबाइल पे नहीं दोनों मोबाइल पे 25,000 लॉटरी की बात कर रहा था, और ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया। दोस्तों इस बात को समझना चाहिए कि हमारे देश में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनकी एवरेज 15,000 रुपये की नौकरी नहीं है। वो किस तरीके से, देखिए कोई भी इंसान लालच के चक्कर में आ सकता है। और सोचो, अब आप कहोगे नहीं यार सोशल मीडिया का ज़माना है, अरे भाई अगर लालच वाली बात नहीं होती तो आज भी इनकी दुकान जो चल रही है वो क्यों चल रही है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी बहुत सारे लोग बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ कह लीजिए या कह लीजिए लालच का मामला, लालच चीज़ ही ऐसी होती है कई बार इंसान उसमें अंधा बन जाता है। तो दोस्तों ये जो वीडियो थी सिर्फ आपको जगाने के लिए, जागरूक करने के लिए थी कि इस तरह के कोई मैसेज आता है आपके पास या कुछ तरह की चीज़ें आती हैं जब वो आपसे एडवांस पैसे लेते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, कोई आपकी लॉटरी नहीं निकलती है। किसी को बहकावे में नहीं आए, किसी को अपनी इन्फॉर्मेशन ना दें, किसी को अपना OTP ना दें, किसी को अपना जो है बैंक अकाउंट नंबर ना दें, किसी को पैसे ना डालें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।